प्रातः क्लास चल रहा था 7 मार्च 1968 चौथे पेज के मध्यादि में बात चल रही थी गुरुवार को कि लौकिक घर जो होते हैं वहां बच्चे कभी भी अपने बाप को परमपिता नहीं कहते हैं। ये तो यहाँ तुम जानते हो कि परमपिता यानी सुप्रीम बाप जो ही ज्ञान का सागर है। कैसे है? परमपिता ज्ञान सूर्य है कि ज्ञान का सागर है? कैसे है? सूर्य वो तो ठीक है, जान लिया। सागर क्यों कहा फिर? वो ही ज्ञान का सागर है। कैसे हो गया सागर? अरे सागर में प्रवेश किया तो सागर हो गया। सागर तो धरणी से नजदीक रहता है ना। धरणी माने देह है, मिट्टी है ना। हाँ, तो उसमें प्रवेश किया तो ज्ञान का सागर हो गया। फिर उनकी तुम महिमा करते हो। उनकी माने दोनों की है, एक की? दोनों की तुम महिमा करते हो कि ज्ञान का सागर। सो अभी सभी देख रहे हो कि ज्ञान का सागर है, उनसे तुमको ज्ञान मिलता है शांति का सागर। क्या जो जिसमें प्रवेश किया मुकर्रर रथधारी में, वो भी तो अंदर से सागर शांत रहता है, ऊपर ऊपर से लहरें मारता है। तो शांति तुमको मिलती है शांति के सागर से। तो तुमको शांति के लिए बाहर में नहीं ढूंढना पड़ता है। तो उसके लिए वो कहानी सुनाते हैं कि वो शांति मांगते हैं। विश्व में शांति कैसे हो? कॉन्फ्रेंस करते हैं ना विश्व शांति के लिए। तो फिर उनको समझाया जाता है क्या? अरे शांति तो गले का हार है, कहां ढूंढते फिरते हो? है? जैसे वो रानी के बारे में बताते हैं ना, बगल में लड़का शहर ढिंढोरा। सो हाल हो गया। अरे तुम तो हो ही आत्मा, तुम कोई मिट्टी के लौंदा, ये शरीर थोड़े ही हो है। तो आत्मा समझेंगे तो शांत, मांगने की करने की दरकार नहीं। अभी गले का हार नहीं है शांति। क्यों? क्यों नहीं है? क्योंकि जो मुकर्रर रथधारी आत्मा है उसको शांति मिल गई। शांति बहन कहते हैं कि शांति माता कहते हैं, है? कि शांति बाप कहते हैं? शांति फीमेल का नाम होता है या मेल का नाम होता है? बहन का नाम होता है, माता का नाम होता है शांति। उस मुकर्रर रथधारी एडम से पूछो तुमको वो शांति मिल गई
मिल गई? हाँ? नहीं मिल गई ना है। तो जब मिलती है तो तुमको शांति के लिए बाहर नहीं ढूंढना पड़ता है? अभी तो तुम्हारे गले का हार नहीं है। विजय माला का हार तुम्हारे गले में आया है? नहीं आया ना है? परंतु उस विजय माला को जिसे कहेंगे वो उस आत्मा का तो स्वधर्म है। क्या? परा प्रकृति है ना, एक अपरा प्रकृति माने शरीर, 5 तत्वों का पुतला, और उसमें पराशक्ति माने आत्मा। तो उस आत्मा का स्वधर्म, आप अपना धर्म क्या है? शांत धर्म है कि अशांत है? शांत धर्म है। ओ, कहीं भी बाहर ढूंढ नहीं सकते हैं क्या? कुछ भी हो जाए क्या, दुनिया में लोग कितने भी अशांत हो जाएं, कोरोना बीमारी आती है और अशांत हुए सारे देश, भारत में भी अशांति आई ना। हाँ, ये लॉकडाउन, वो लॉकडाउन, क्या क्या मुसीबत बना के रख दी। तो वहां क्या संदेश मिला? हाँ, वो शांति आत्मा को क्या संदेश मिला? अरे परम पिता ने कोई संदेश दिया? साक्षात्कार में संदेश दिया, शांत रहना है। कुछ भी हो जाए शांति को, हाँ, शांति को छोड़ना नहीं है, अपने अंदर शांति बना के रखनी है। और उसे ढूंढ भी नहीं सकते हैं कहीं। तो बोले ये शांति कौन दे सकता है? वो शांति तो और किसी के पास होती ही नहीं। किसी के पास जाती है? किसके पास जाती है? अगर जाती है तो शांति के सागर के पास ही जाती है। शांति या शांता है? शांति किसके पास जाती है? सागर के पास ही जाएगी ना। हाँ। तो देखो, वो बाप आते हैं, तुम बच्चों को शांति का वर्षा दे रहे हैं। कौन सा बाप? जो सदा शांति धाम का वासी है? कौन? वो ही परम पिता, परमात्मा, हेवनली गॉड फादर परमात्मा में प्रवेश करते हैं, परम पाटधारी हीरो में। तो वो आते हैं उसमें, तो तुम बच्चों को शांति का वर्षा दे रहे। हाँ, और थोड़े बहुत नहीं, सब चले जाएंगे, बहुत चले जाएंगे अपने घर शांति धाम में। बहुत क्यों? इसका मतलब कुछ रह जाएंगे। बहुत तो चले जाएंगे, कुछ रह जाएंगे इधर? कुछ नहीं रह जाएंगे। एक रह जाएगा, अच्छा उसकी प्रजा नहीं रह जाएगी है? अरे इस दुनिया में सभी आत्माएं चली जाएंगी कि बहुत चली जाएंगी, थोड़ी रह जाएंगी? अरे रुद्रमाला है रौद्र रूप धारण करने वाले की, तो रुद्रमाला में जो भी मणके हैं, एक तो 108 की रुद्रमाला,
फिर है 500 करोड़ की रुद्रमाला, वो तो है, वो 500 करोड़ में तो बताया बहुत से हैं जो चले जाएंगे। तो वो स्पेशल माला जो है जिसमें 4.5 लोग ज्यादा से ज्यादा गिने जाते हैं। कितने? 4.5 लाख। हाँ, और विजय माला भी ऐड होती है तो वो भी रुद्रमाला में मिल जाती है। रुद्र के स्वभाव संस्कार से मिलकर एक होती है कि नहीं? एक हो जाती है। तो बताया वो थोड़े रह जाएंगे और बाकी बहुत क्या होगा? चले जाएंगे, अपने शांति धाम में चले जाएंगे बहुत। और फिर सतयुग में अशांति होती ही नहीं है। जब आएंगे ना ब्रह्मा बाबा और ब्रह्मा की फॉलोअर साथ में आएंगी ना, सतयुग में नहीं आएंगी, आएंगी तो फिर सतयुग में अशांति तो नहीं होती है, कभी भी नहीं, क्योंकि यही सत्य का युग। कोई में ये 5 विकार होते ही नहीं। ये तो रावण के मुख हैं, है वो तो झूठा है, चोर चकार डकैत है, यह सच्चा है? झूठा है ना? झूठा है कि सच्चा है? झूठा है। इसलिए बताया कि सतयुग में भी वो जो आने वाली आत्माएं हैं वो सब शांत रहती है। वो शांति का राज्य उसको कहा जाता है। क्या? उसको कंट्रोल करने वाली कौन? वहां भी जो राधा कृष्ण को जन्म देने वाली होगी वो शांति होगी कि नहीं? यहाँ पुरुषोत्तम संगम युग में भी वो शांति है या नहीं है? नहीं है, है। हाँ, तो उसका राज्य वहां भी उसको कहा जाता है। तो राज्य अकेला ही होता है, उसको कहा जाता है अद्वैत राज्य। दूसरा उसमें कोई होता ही नहीं। क्यों? सतयुग आदि में अकेला होगा या कोई द्वैतवाद भी होगा? जब दूसरा जन्म होगा तो फिर द्वैतवादी नारायण वाली आत्माएं सतयुग में प्रवेश करेंगी या नहीं करेंगी? कम कलाओं वाली 14.25 कला से शुरू होंगी ना दूसरी पीढ़ी। हाँ, तो पहले तो अकेला ही होता है, फिर उसको कहा जाता है अद्वैत मार्ग, अद्वैत देवताओं का राज्य। वहां द्वैत का तो नाम निशान नहीं। बाकी पीछे होते हैं द्वैत। पीछे माने जब पहला जन्म खत्म हो जाता है तो बाद में जो आते हैं दूसरी पीढ़ी में सतयुग में, उनमें कुछ न कुछ है असत्य का अंश होगा या नहीं होगा? हाँ, होगा। तो वो हैं फिर झगड़े में डालने वाले। जैसे ही द्वैतवादी द्वापर युग आता है और दूसरे धर्म पे नए षष्ठी पर आते हैं, वो जितने भी कम कलाओं वाले नारायण हैं सतयुग के पहले जन्म के बाद वो कन्वर्ट होते हैं कि नहीं? हाँ, वो सब कन्वर्ट होने लगते हैं। तो देखो अभी तुम तो देवता बनते हो, देवताई राज्य एक राज्य, और दूसरे तो सभी खलास हो जाएंगे, है? सभी खलास हो जाएंगे। जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाले हैं वो भी है? कन्वर्ट होने वाले देवताएं तो बनते हैं ना, सतयुग में नहीं बनते हैं, कम कला के बनते हैं। तो वो सब यहां रहेंगे विष्णु लोक में, है? ऐसे लोक में जहां तुम जाते हो जहां
अतीन्द्रिय सुख भोगते हो, वहां वो रहेंगे कम कलाओं वाले? नहीं रहेंगे, सभी खलास हो जाएंगे। तो बताते हैं कि अद्वैत शास्त्र तो सिर्फ एक गीता है। क्या? ये गीता है, अद्वैत शास्त्र माना जिसमें दो दो बातों की बात है ही नहीं। परंतु अभी वो शास्त्रकारों ने जो गीता लिखी है वो है झूठी। क्यों झूठी हो गई? क्योंकि उसमें कंट्रोलर कौन दिखाई दिया? वही 16 कला संपूर्ण कलाबद्ध कृष्ण। कलातीत सुख भोगने वाली आत्मा अपने शरीर से, या कलाओं में बंधा हुआ सुख भोगने वाली आत्मा चंद्रमा की तरह? हाँ, बंधा हुआ। तो देखो, वो झूठी गीता में उस 16 कला संपूर्ण कृष्ण कलाबद्ध का नाम डालने से वो गीता झूठी हो गई। उन्होंने बनाई है। किन्होंने? शास्त्रकारों ने। ये बाप आकर के देवता धर्म की स्थापना करते हैं। हाँ, जो जो पूरा पूरा वर्षा 84 जन्म का लेते हैं, और ये फिर ये फिर एक भी जन्म नहीं लेते हैं। कहां है? ये फिर एक भी जन्म नहीं लेते हैं। कौन? अरे जो कम कलाओं वाले हैं वो तो एक भी जन्म नहीं लेते हैं। फिर ये 16 कला संपूर्ण वाला एक जन्म लेता है या नहीं? विष्णु लोक में लेता तो है। विष्णु की भुजा दिखाई जाती है तो नहीं होता है? होता तो है, परंतु अपने शरीर से नहीं होता है। हाँ, तो ये तो अलौकिक जन्म है। इसको कहा जाता है अलौकिक, इसे लोक का नहीं है। ये लोक तो स्थूल लोक है ना। अलौकिक लोक कौन सा है? सूक्ष्म लोक को कहेंगे अलौकिक लोक। इस लोक का नहीं है। अलौकिक माना दूसरा कोई जन्म ऐसा लेता ही नहीं है। समझा ना बच्चे? ये फिर आते हैं, फिर नहीं आएंगे और जन्मों में। बस एक दफा अभी आते हैं पुरुषोत्तम स्वर्णिम संगम युग में। आत्माएं आएंगी कि नहीं? इनकी देह अपनी नहीं होगी, लेकिन आएंगी तो है। और देह तो तुम्हारी भी नहीं, क्योंकि मन बुद्धि में देह का ख्याल रहता है। अतीन्द्रिय सुख के लोक में नहीं रहता। तो दूसरे तो फिर आते हैं, फिर आत्मा वापस तो नहीं जाती है कोई की है। तो वो तो आत्मा घड़ी घड़ी शरीर लेती है। एक शरीर छोड़ा, दूसरा शरीर लिया। तो ये तो फिर वापस यहां आते ही नहीं है। कौन है? यहां माने कहां? पुरुषों में जो उत्तम बनने वाली आत्माएं उत्तम ते उत्तम सुख 84, 83, 82, 83 जन्मों में भोगती है, वो फिर यहां आती है पुरुषोत्तम संग में, स्वर्णिम युग में? नहीं आती। आती हैं? नहीं आती। अभी
तुम जो सन्मुख बैठते हो, पढ़ाई पढ़ते हो, तो तुम्हारी पढ़ाई के लिए मुझे आना पड़ता है। मुझे माने किसे है? सुप्रीम सोल को, हेवनली गॉड फादर को। तुम बच्चों के लिए जो सन्मुख बैठ के पढ़ाई पढ़ते हो, उनके लिए आना पड़ता है। पड़ता है, मजबूरी है। हाँ मजबूरी है। क्यों? कि तुम तो एकदम पतितमो प्रधान, सब धर्मों में जो भी आत्माएं हैं उन सब से गलीज तुम बनते हो कि और बनते हैं। तुम बहुत गरीब, तो मुझे तो तुमको पावन बनाना ही है। क्या? हाँ, बाप ऐसे कहेंगे ना, बाप ऐसे कहेंगे। कहेंगे? कौन से बाप ऐसे कहेंगे? कहेंगे, भविष्य में क्यों डाल दिया? अभी नहीं कहते हैं। अरे साकार बाप मुकर्रर रथधारी के लिए कहा कि बाप ऐसे कहेंगे ना। कैसे? मुझे भी आना पड़ता है, तुम जो पतित है, गलीज बन पड़ते हो, है नहीं? हाँ, तो तुमको उठाने के लिए मुझे भी आना पड़ता है। कौन सा बाप? जो बाप समान बनता है, सुप्रीम सोल बाप समान, उसे भी वही रास्ता अपनाना पड़े, फॉलो करना पड़े अपने बाप को, या नहीं? हाँ, तुम पतित हो तो बुलाते रहते हो। ड्रामा के प्लान अनुसार हमारा पार्ट ही ऐसा है। क्या? जो पतित कामी कांटे हैं, उनके ही बीच में मेरा आने का है। हमारा, मेरा नहीं, हमारा पार्ट ही ऐसा है। हमारा क्यों कहा है? एक के लिए बोला, अच्छा, एक के लिए हमारा कहा जाता है। हाँ, हमारा मन सेवा का, और जो बाबा नामधारी विशेषण धारण करता है उसका भी। मैं तो बाबा नहीं हूं ना, ओरिजिनली हूं, मैं तो आत्माओं का बाप हूं। तो हमारा माने हम दोनों का। कौन दोनों का है? आत्माओं का बाप और मनुष्यों का, जो भी मनुष्य मात्र से दुनिया में 500-700 करोड़ है, सबका बाप। तो हम दोनों का पार्ट ही ऐसा है। क्या? एक बार आना यहां जरूर है। कहा? यहां मैंने कहा पुरुषोत्तम संगम युग में। हाँ, एक राज्य स्थापन करना है, इसलिए आना है। एक धर्म स्थापन करना है, ऊंचे से ऊंचे, जिसे मुसलमान भी कहते हैं अल्लाह अव्वल दीन, अव्वल नंबर का धर्म है। तो उसको कहा जाता है अद्वैत धर्म। वहां कोई दूसरा धर्म पिता नहीं होता, दूसरा धर्म भी नहीं होता। हाँ। पुरुषोत्तम संगम युग जो होगा, जिसमें पुरुषोत्तम प्रत्यक्ष होगा जिनके सामने, तो वो वहां दूसरा धर्म, कोई दूसरे धर्म पिता होंगे? वो नहीं हो सकते। अद्वैत को तो ऐसे लिखो ना, तो देवता हो जाएगा कि दूसरा है ही नहीं। तो जहां दूसरा धर्म नहीं है, वो देवता धर्म है, तो देवता हो जाएगा। अभी तो देखो इस दुनिया में अद्वैत अक्षर, अरे भाई कोई समझते ही नहीं है। समझते हैं? अद्वैत अक्षर तो कोई भी नहीं समझते। कोई माने तुम बच्चों के सिवाय कोई भी नहीं समझते। अद्वैत का मतलब क्या है? दूसरा कोई हो ही नहीं, एक ही एक। अब तुम कहते भी हो मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। अरे कोई नहीं याद आएगा? हा? कोई से बात नहीं करोगे? कोई को नहीं देखोगे?
इसलिए कहा कि अद्वैत तो कोई समझते ही नहीं है। अगर समझे तो मन बुद्धि से है कोई को याद न करे, आंखों से कोई को देखना अच्छा ही नहीं लगेगा, कोई से बात करना अच्छा लगेगा, अच्छा ही नहीं लगेगा। तो समझते ही नहीं है अद्वैत का मतलब क्या है। अद्वैत का मतलब ही है एक ही है, एक ही क्या शख्सियत, एक ही पर्सनालिटी, एक पर्सनालिटी के अलावा और कोई दूसरी पर्सनालिटी न याद आए, न देखने में आए, न बात करने के लिए दिल हो या देखे या बात करे, और कर्म इंद्रियों के साथ संग करने का तो सवाल पैदा ही नहीं होगा फिर। तो ऐसे लिखो ना तो कहेंगे पक्का पक्का है, बड़े से बड़ा क्या हो जाएगा, देवता हो जाएगा। कौन सा बड़ा देवता? कहते हैं देव देव महादेव। ये तुम बच्चों को समझाते हैं कि अद्वैत माने देवता और द्वैत माना दैत्य। क्या दैत्य माने फाड़ना, चीड़े भाड़े दो कर डाले। क्या एक को दो हिस्सों में डिवाइड कर दो। क्या क्रिश्चियंस ने क्या किया? भारत में आके क्या किया? भारत एक देश था, क्या कर दिया? हिंदुस्तान पाकिस्तान दो बना के चले गए। तो क्या किया? किसको फॉलो किया? दैत्यों को फॉलो किया, चीड़ फाड़ करने वाली दिति माता को फॉलो किया, दिति माता की संतानों को फॉलो किया, या अदिति को फॉलो किया? किसको फॉलो किया? दिति को फॉलो किया क्रिश्चियंस ने। क्रिश्चियंस की तो बात हो रही है। हाँ, दिति माने जो फाड़ दे, है दो हिस्सा कर दे। तो ये भी जानते हो कि बरोबर एक ही राज्य चलता चला आ रहा है अद्वैत राज्य, आदि सनातन देवी देवता धर्म है। और जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होते हैं वो हिंदू कहे जाते हैं। हिंदू दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गए ना तो देवता से दैत्य बन गए ना, बन गए। तो अब जानते हो कि फिर जब रावण आता है तो द्वैत हो जाता है। कब से? जब से ये इस्लामी भी आ गया है, बौद्धी भी आ गया, तो फिर जब दो हो जाएंगे तो आपस में ताली बजेगी ना। एक हाथ से ताली बजाओ, बजेगी? बजेगी ही नहीं। अब दो हो जाएंगे तो ताली बजेगी। हाँ, पीछे तो फिर जास्ती मल्टीप्लिकेशन हो जाती है। 2 से 4, 4 से 8, ये बढ़ते ही जाते हैं। मतांतर धारणाएं अनेक प्रकार की हो जाती। तुंडे तुंडे मतिर्भिन्ना। देखो मल्टीप्लिकेशन होती जाती है। बाप बैठ करके ये सभी बातें समझाते हैं, और ये कोई को भी समझाने के लिए समझाते हैं। तुम 500-700 करोड़ में से कोई को भी समझाओ, ऐसे नहीं सिर्फ तुम्हारे लिए समझाते हैं। तो भला इतनी सभी पॉइंट्स भाई याद कोई कर सकते हैं? देखो जो कोई डॉक्टर भी होते हैं ना, है या कोई बैरिस्टर वकील होते हैं, है तो वो सारी दवाइयां याद रखते हैं क्या? याद रहती हैं? नहीं। और वकीलों को इतने ढेर सारे कानून निकल पड़े हैं, है? सब कानून की बातें याद रहती हैं? नहीं। तो उनको भी
पॉइंट्स की है, हाँ, पॉइंट्स की जरूरत रहती है। तो जो अच्छे अच्छे बैरिस्टर होते हैं, पढ़ करके होशियार होते हैं, वो फिर बहुत पॉइंट्स धारण करते हैं बुद्धि में, कि लड़ते हैं कोर्ट में तो बैठ करके वो पॉइंट्स के ऊपर, वो कायदे कानून के ऊपर बहुत मनन चिंतन मंथन करते हैं, नहीं? हाँ, वैसे ही ये डॉक्टर लोग, डॉक्टर भी देखो कितने हैं और कितनी दवाइयां लिखते हैं। भांति भांति के डॉक्टर, एलोपैथी के डॉक्टर, आपानी उनकी ढेर की ढेर दवाइयां, होम्योपैथी की डॉक्टर उनकी तो और ही ढेर सारी दवाइयां, आयुर्वेदिक डॉक्टर कितनी दवाइयां, जो बहुत बहुत होशियार होते हैं ना, हाँ, तो उनको बहुत मंथन करना पड़ता है दवाइयों के बारे में कि भाई इस मरीज के लिए कौन सी दवाई देना चाहिए है? इसे जो वकील को क्या करना पड़ता है, ये जो कोर्ट में जिस मुवक्किल के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, इसको जीत दिलाने के लिए कौन सी पॉइंट है जो जीत हो जाए, तो बुद्धि तो चलानी पड़ती है ना। हाँ, तो ये भी तुम्हारी राजधानी है। हाँ? उस राजधानी में है राजा की धारणा शक्ति है। हाँ? इस धारणा शक्ति को चुनने के लिए तुम्हें अकल बिरानी पड़ेगी, नहीं कि भाई कौन सी धारणा शक्ति जो है वो हम लागू करें अपने लिए, जिससे हमारी सभी बीमारियां सब खलास हो जाएं जन्म जन्मांतर की। परंतु ये तो देखो बीच में ये माया टांग अड़ाई देती है? क्या कहा है? ये माया हाँ वाइलोरा डाल देती है। अब जो बहुत मनन चिंतन मंथन करने में होशियार होते हैं, बड़े जहीन होते हैं, जिनके बुद्धि रूपी पॉकेट में बहुत कुछ पॉइंट होते हैं, वो फिर देखो कितना कमाते हैं, बहुत कमाई करती है कि नहीं। तो ये बातें, दुनिया वाली बातें बाबा क्यों सुनाते हैं, उनके दुनिया की मिसाल क्यों देते हैं? तुम बच्चों को ये मिसाल देने की दुनिया की क्या जरूरत, वो मिसाल देके समझाते हैं कि जैसे वो डॉक्टर होते हैं, वो वकील होते हैं, तो कितना कमाते हैं। तुम बेहद के वकील, बेहद के डॉक्टर, बेहद के सर्जन नहीं, हाँ बनते हो, तो तुमको भी फिर मनन चिंतन मंथन करके ढेर सारे नए नए पॉइंट, ढेर सारी दवाइयां तैयार करनी पड़े। कई कई दवाइयां मिक्स करके नई नई दवाई तैयार कर देते कि नहीं करते? कर देते। तो बच्ची जो बहुत कमाते हैं, लाखों लाख रुपया कमाते हैं, और एक एक केस का भी कमाई लेते हैं, उनको इतना पैसा मिलता है, कमाते हैं। अरे दिन में 5, 10, 20 हजार तो कोई उनके लिए बात ही नहीं है एक दिन में। होशियार डॉक्टर हो, अरे कभी सर्जन देखा? सर्जरी करते हैं ना, साधारण डॉक्टरों के मुकाबले ज्यादा पैसा लेते हैं कि कम लेते हैं? बहुत पैसा लेते हैं। तो फिर डॉक्टरों को देखो तो बेचारे 500-700, कोई ऐसे भी होते हैं 200, 300, 400 ही कमाते हैं सारा दिन में, और वो एक ही दिन में एक ही ऑपरेशन करेंगे, कुछ घंटे या कुछ मिनट, और उसमें कितना पैसा कमा लेते। तो ये काहे की कमाल है?
नहीं पता चला? अरे ये पढ़ाई की कमाल है ना। हाँ, तो वैसे तुम्हारी भी ये पढ़ाई है। दुनिया की बातों को याद करते हो, देखते हो, मनन चिंतन मंथन करते हो, तो वो तो लौकिक पढ़ाई हो गई। उस लौकिक पढ़ाई से वो लौकिक दुनिया की कमाई कौड़ियों की कमाते हैं आज हैं। क्या बता दिया ना, ये जो लौकिक दुनिया में धन संपत्ति कमाते हैं उसका क्या हाल होने वाला है। बहुत जल्दी अभी ये हाल होने वाला है। क्या किनकी दबी रही धूल में किसकी राजा खाए, किनकी ले गए चोटा किनकी आग जलाए, होगा कि नहीं? हाँ, और तुम्हारी पढ़ाई तो ऐसी है, बेहद की पढ़ाई है, बेहद के बाप के द्वारा पढ़ाई जाने वाली पढ़ाई, कि तुमको तो इतने ढेर सारे पॉइंट्स मिलते हैं। बेसिक पढ़ाई से ही मिलते चले आए। बेसिक में जितने ढेर पॉइंट मिले थे, और जितनी पढ़ाई वहां पढ़ी, बेसिक में कितने साल पढ़ी? ज्यादा से ज्यादा किसी ने कितने साल पढ़ी होगी बेसिक में? है 40 साल पढ़े। अच्छा, कैसे? ब्रह्मा बाबा तो बेसिक पढ़ाई पढ़ाने वाले जो असली टीचर थे, प्रैक्टिकल जीवन में थे कि नहीं? हाँ, उन्होंने तो 33 साल टोटल, उन्होंने ओम मंडली भी उसमें मिला दो 10 साल और 5 साल है, तो वो टाइम भी निकालना पड़े ना। उन्होंने तो पढ़ाई कब से पढ़ाना शुरू की? सन 47 से ना, 47 से 67, 67 से 47 से 67, कितने साल हुए? 68 69 तक है? कितने साल हुए? अरे 33 साल ही से जो हुए, इससे ज्यादा तो नहीं हुए। 3 देवताएं हैं ना, तो तीनों का टाइम बटा हुआ है। 33 33 33 तोड़ा रूंग के 2-4 महीने लगा दो, तो 100 साल है तीनों के मिला के। तो तुमको पॉइंट्स तो बहुत मिलती है। बेसिक नॉलेज के मुकाबले जास्ती पॉइंट्स मिलती है या कम मिलती है? जास्ती मिलती है। तभी कहते हैं कि इन पॉइंट्स को अच्छी तरह से धारण करो। क्या? हाँ, वो दुनियावी बातों में, देहदारियों के चक्करों में, और देह की जो वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं के, दो देह के पदार्थ होते हैं ना, उन देह के पदार्थों में बुद्धि न रमाओ, इन पॉइंट्स में बुद्धि रमाओ अच्छी तरह से। ओम शांति।